नमस्कार, मैं नंदलाल आर्य आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। देखिए, ये स्क्रीन पर आप जो बुक देख रहे हैं, इस बुक को हमारे एसके पब्लिशर्स द्वारा तैयार किया गया है और ये जो बुक है आर्मी में क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग व ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसी किताब से आज हमने 15 महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रश्नों को चुना है जो आर्मी भर्ती में अति महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग्स द्वारा कब स्थानांतरित की गई? ऑप्शन ए में दिया गया है 1906, बी में दिया गया है 1912, सी में दिया गया है 1901 और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, लेकिन आगे चल करके 1911 में लॉर्ड हार्डिंग्स द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और साथ में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली को घोषित किया। लेकिन कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की जो वर्ष है ये 1912 है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन हमारा इसके लिए बी सही है। 1906 में भारतीय मानक समय को अपनाया गया है और 1901 में विश्व का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड नोबेल अवार्ड की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए में 1920 है, ऑप्शन बी में 1930 है, ऑप्शन सी में 1942 है और ऑप्शन डी में 1917 है। तो देखिए, गांधी जी द्वारा चंपारण जो सत्याग्रह आंदोलन किया गया यह 1917 में किया गया और भारत में किया गया गांधी जी द्वारा यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा जो है डी सही होगा, 1917। 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। ध्यान रखना है, 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था असहयोग आंदोलन और 1930 में चलाया गया था गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखिए, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव को किसने शुरू किया? ऑप्शन ए में दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी में दिया गया है M.K. गांधी, ऑप्शन सी में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक और डी में दिया गया है एनी बेसेंट। तो देखिए, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सी सही होगा। साथ ही बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन भी चलाया था। आगे पूछा गया क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? ए में दिया गया है मुंबई, बी में दिया गया है आगा का महल पूना, सी में दिया गया है बिड़ला मंदिर दिल्ली और डी में दिया गया है साबरमती आश्रम। तो देखिए, कस्तूरबा गांधी की जो मृत्यु है ये 1944 में और आगा का महल पूना में हुई थी। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा बी सही है। बिड़ला मंदिर दिल्ली में तो 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी और गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में 1916 में स्थापित जो आश्रम था ये साबरमती आश्रम था। आगे पूछा गया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए में दिया गया है मोहम्मद इकबाल, बी में दिया गया है महात्मा गांधी, सी में दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी में दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। अर्थात इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर वाला ऑप्शन है ये ए ऑप्शन है। महात्मा गांधी जी द्वारा तो करो या मरो का नारा दिया गया था, करो या
मरो का नारा दिया गया था गांधी जी द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया आराम हराम है, आराम हराम है, ये नारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान। ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किस महापुरुष ने दिया था, तो उत्तर होगा हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी। आगे पूछा गया क्वेश्चन है देश बंधु किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में CF एंड्रूज, ऑप्शन बी में रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी में चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी में लाला लाजपत राय। तो देखिए देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, अर्थात इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन सी है। CF एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है, दीन बंधु, ये उपनाम CF एंड्रूज का है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, गुरुदेव। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब भी कहा जाता है, पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय। आगे देखिए पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है संस्थापक के रूप में। हमें देखना है कि इधर ये जो है ना संस्थाएं हैं और इसके सामने ठीक जो है उन संस्थाओं के संस्थापक के नाम दिए गए हैं और इसमें से हमें गलत जो है ना आंसर उसको चुनना है। तो देखिए ए में दिया गया है आर्य समाज और इसका संस्थापक दिया गया है इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल जो है सही है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही की गई थी। ऑप्शन बी में दिया गया है रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सी में दिया गया है थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अल्काट व मैडम ब्लावत्स्की, यह ऑप्शन भी सही है। आगे डी में दिया गया है ब्रह्म समाज विवेकानंद। तो देखिए ये जो डी ऑप्शन है ये इसके लिए गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तो इसके लिए हमारा जो उत्तर हो गया ये डी ऑप्शन हो गया। आगे दिया गया है मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को कहां पर की गई। ए में लाहौर, बी में ढाका, सी में दिल्ली और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी और इसकी स्थापना करने वाले थे आगा खां और सलीमुल्ला। आगा खां व सलीमुल्ला दोनों ने जो है इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में ढाका में। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन बी है। लाहौर में 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और पहली बार जो है यहां पर तिरंगा झंडा फहराया गया। आगे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार अंग्रेज सैनिक अधिकारी जनरल ओ डायर की लंदन में हत्या करने वाला भारतीय नौजवान था। ए में दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, बी में दिया गया है भगत सिंह, सी में दिया गया है उधम सिंह और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ जिसके लिए जिम्मेदार अंग्रेज सैनिक अधिकारी जनरल ओ डायर था और उस जनरल ओ डायर की लंदन में हत्या करने वाला भारतीय नौजवान उधम सिंह था और उधम सिंह के द्वारा जनरल ओ डायर की लंदन में 1940 में हत्या की गई। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ए में पंचशील समझौता 1954, बी में शिमला समझौता 1972, कारगिल समझौता 1999 और डी में आगरा शिखर वार्ता 1999। तो देखिए ऑप्शन ए भी इसका सही है। पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के मध्य हुआ और पंचशील समझौता का जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को माना जाता है। बी में जो शिमला समझौता 1972 में है ये भी सही है, भारत और पाकिस्तान के मध्य आयोजित हुआ। सी में कारगिल
जो युद्ध लड़ा गया भारत और पाकिस्तान के मध्य 1999 में, यह भी ऑप्शन सही है। आगे डी में जो दिया गया है आगरा शिखर वार्ता 1999, ये गलत है, क्योंकि आगरा शिखर वार्ता का जो आयोजन हुआ यह भारत और पाकिस्तान के मध्य 1998 में हुआ था, और भारत की तरफ से इसमें भाग लेने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और पाकिस्तान की तरफ से भाग लेने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ थे। तो इसके लिए ऑप्शन अपना कौन सा सही होगा? डी। आगे दिया गया है राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब व कहां गाया गया? ऑप्शन ए में 24 जनवरी 1950 कोलकाता, बी में 24 जनवरी 1950 दिल्ली, सी में 26 दिसंबर 1942 कोलकाता, और डी में 27 दिसंबर 1911 कोलकाता। तो देखिए राष्ट्रगान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे पूछा गया है 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहां हुआ? ए में दिया गया है बैरकपुर, बी में दिया गया है मेरठ, सी में दिया गया है कानपुर, और डी में दिया गया है लखनऊ। तो देखिए 1857 का जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसका सबसे पहले आभास या इसकी शुरुआत मेरठ बैरकपुर छावनी से है, और 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के एक सैनिक जिनका नाम था मंगल पांडे, उसके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर जो है बी है, मेरठ। आगे पूछा गया भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी, बी में दिया गया है लॉर्ड वेलेस्ली, सी में दिया गया है लॉर्ड ऑकलैंड, और डी में दिया गया है लॉर्ड बेंटिक। तो देखिए भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड डलहौजी था, अर्थात ऑप्शन हमारा इसके लिए ए सही है। लॉर्ड वेलेस्ली को भारत में सहायक संधियों का जन्मदाता माना जाता है, और लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत और रूस के बीच जो राज्य थे उस समय उनको जो है साधने की कोशिश की गई, और लॉर्ड जो विलियम बेंटिक है इसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया, और साथ ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। आगे देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन ए में लाहौर, बी में कराची, सी में कानपुर, और डी में लखनऊ। तो देखिए कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव को पारित किया गया। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे देखिए भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को निम्न में से किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई? ए में काकोरी केस, बी में लाहौर षड्यंत्र केस, सी में मेरठ षड्यंत्र केस, और डी में दिल्ली षड्यंत्र केस। तो देखिए राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को जो फांसी की सजा सुनाई गई, अर्थात जो फांसी दी गई, ये 23 मार्च 1931 को दी गई, और कहां? लाहौर में दी गई, और किस केस में? लाहौर षड्यंत्र केस में। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा बी सही है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।